सावन में आप देखते होंगे कि बहुत जल चढ़ता है शिव को। मैं तो देवघर में रहा हूं, और भी जगह है इंडिया में, नेपाल में, जहां शिव को खूब जल चढ़ता है। शिव को जल चढ़ता है अपनी प्यास मिटाने के लिए, शिव की प्यास मिटाने के लिए नहीं चढ़ता है। हमारी आपकी जिंदगी प्यासी है, इसीलिए शिव को हम लोग जल चढ़ाते हैं। शिव प्यासा है ये सोच के जल नहीं चढ़ता है उनको। यदि शिव प्यासे हैं ये सोच के जल चढ़ जाए तो फिर आपकी जिंदगी में तो कोई प्यास ही नहीं बची। नहीं समझते हैं हम लोग शिव को प्रणाम करते हैं अपने खातिर। अगर शिव को प्रणाम करें प्रणाम करने की खातिर, तो फिर अपनी खातिर प्रणाम करने की जरूरत नहीं रहेगी। जब मैंने शिव को गुरु माना, किसी ने तो कहा नहीं था, कहीं मैंने पढ़ा नहीं था। जब मैंने शिव को गुरु माना तो पूरा अविश्वास था, कोई भरोसा नहीं था मुझको। कहा कि सभी जगह से हताशा मिली थी, निराशा मिली थी, दुख मिला था। तो हमको लगा कि शिव तो शरीर में है नहीं, वो बोलेंगे भी नहीं, तो वहां तो कोई उम्मीद है ही नहीं। लेकिन धीरे धीरे शिव को गुरु मानने के बाद धीरे धीरे जो परिणाम आने शुरू हुए, 6 साल बीता। 1974 में 74 में मैंने शिव को गुरु माना और आया 1980 का साल। मैंने इक्का दुक्का लोगों को कहना शुरू किया। पहले तो कहना शुरू किया कि नमः शिवाय से करिए। दो साल के बाद 82 में जब मैं मध्यपुरा में मजिस्ट्रेट था, तब मैंने कहना शुरू किया कि शिव को गुरु बनाइए। मैंने कहा कि शिव को गुरु बनाने की जरूरत नहीं, वो तो गुरु है। अपना गुरु बनाइए, यानी आप शिष्य बनिए। बड़ी कठिनाई हुई, बहुत परेशानियां हुई, लेकिन मैं बढ़ता गया। उन परेशानियों, उन तलखियों, उन व्यंग्य शब्दों के बावजूद मुझको लगा कि शिव कमाल के गुरु, जो शरीरधारी गुरुओं से भी ज्यादा नजदीक हैं, ज्यादा बढ़िया से समझा सकते हैं। वो मध्य रात्रि को भी समझा सकते हैं, बिछौने पर भी समझा सकते हैं, कहीं भी समझा सकते हैं। केवल आपको शिष्य बनने का भाव देना होगा। मुझको लगा कि ये कमाल के गुरु, क्यों नहीं लोगों के दिल में शिव को बसाया जाए। और उसी सिलसिले में अब तक मैं काम कर रहा हूं कि लोगों की धड़कनों में शिव बसे, वो गुरु बसे, ताकि उनका जीवन भी सुंदर हो जाए, सुखमय हो जाए, शिवमय हो जाए। उनकी भी इच्छाएं, आकांक्षाएं या उनका जो व्यवहार है वो थोड़ा शिव के अनुरूप लगे। ऐसा नहीं कि वो एकदम स्वार्थ में जी रहे हैं, किसी से कोई मतलब नहीं है, पड़ोसी बीमार है तब भी आप चैन से हैं, ये छूटे। क्या शिव तो सर्वहित में काम करता है, वो तो सर्वमय है, इसीलिए सर्वहित में काम करता है। मैंने इस काम को शुरू किया। धीरे धीरे संख्या बढ़ती गई और जैसे जैसे बढ़ी, मैंने देखा कि लोग शिव से नहीं जोड़ रहे हैं। शिव चर्चाएं जरूर कर रहे हैं, खूब कर रहे हैं। शिव चर्चा रोक दी गई है अभी कोरोना में, तो लगता है कि मैं अकेले में मिल जाऊं तो ये लोग मुझको मारेंगे कि काहे रोक दिया आप। एक आदमी ने तो मुझको सासाराम से फोन किया कि आप होते कौन है शिव चर्चा रुकने वाले। यानी कहने का मानी चर्चा का ये आकर्षण। अगर कहीं चर्चा है और मैं कैंसिल कर दूं उसको तो बहुत बवाल होता है। बहुत प्रिय मेरे लोग अब मुझको अप्रिय नजरों से देखते हैं। यानी चर्चा का आकर्षण बहुत है, क्योंकि उससे सम्मान भी लोगों को मिलता है, सुविधा चाहे तो सुविधा भी मिलती है, अयासी चाहे तो भीड़ है तो पैसे भी मिलते हैं। और धीरे धीरे महादेव का महत्व घटने लगा, करीब करीब घट चुका है। कुछ ही लोग बचे हैं जो शिव से लोगों को जोड़ रहे हैं। अमूमन लोग जो 20 साल 25 साल से हैं, अमूमन वे लोग अपने से लोगों को जोड़ रहे हैं, ताकि उनका क्षेत्र बढ़े, उनका वर्चस्व बढ़े, उनको सुविधाएं मिल पाए, उनको सम्मान मिल पाए।
बाकी जो आप समझते हैं समझिए। अपने तो मेरे लिए बहुत दुख का कारण था है ये कि हम काम शुरू किया था शिव से लोगों को जोड़ने के लिए, शिव लोगों के दिल में धड़के ये सोच के मैंने काम शुरू किया था, और ये हो क्या रहा है? जो है सो अपनी डफली अपना राग गा रहा है। बहुत क्षेत्रों में देखिएगा उस आदमी से बिना पूछे उसके क्षेत्र में आप जा नहीं सकते, क्या उसका राज चलता है, उसका वर्चस्व चलता है, उसका कंट्रोल चलता है। क्या शिव शिष्य के ये लक्षण है? क्या शिव ऐसा ही करते हैं? वो तो नहीं करते। आप शिव के शिष्यों के ऐसा क्यों करते हैं? बहुत जिलों में देखिएगा लोग कहेंगे कि हम तो 40 साल से वही कर रहे हैं जो साहब चाहते हैं, और बाद में देखिएगा कि पूरे इलाके में कभी उसका राज था, पूरा शासन चलाता था वो। और अभी पूछिएगा कि भैया आपको लोगों को शिव से जोड़ना था, आप अपने से जोड़ लिए, तो आपसे मार करने को तैयार हो जाएगा। एक ही उदाहरण उसको दे दीजिए कि आपके पूरे जिले में आपका आतंक है, आतंक शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूं, आतंक है, आप जो चाहते हैं वही होता है शिव चर्चाओं में या परिचर्चाओं में, तो आपका शत्रु हो जाएगा। मेरे बहुत शत्रु हो गए हैं। इस काम के लिए तो शिव कार्य नहीं शुरू किया गया था। ऐसे तो शिव दिलों में लोगों के नहीं धड़केंगे, आप धड़क रहे हैं भाई साहब। कारण जो भी हो वही हो रहा है। और शिव को गुरु मान के आप चले हैं तो कुछ नयापन आना नहीं चाहिए। आज तक गुरु शिष्य परंपरा में शिष्य लोक खो जाए, परलोक खो जाए, ये नहीं हुआ। धरती मिल जाए या आसमान की अलौकिक शक्तियां मिल जाए या फिर मोक्ष मिल जाए, इसी दो काम के लिए ना गुरु शिष्य परंपरा आज तक पूरे विश्व में चली है। आपका गुरु सर्वोच्च गुरु है, सबसे बड़ा गुरु है वो, उससे बड़ा गुरु हो ही नहीं सकता। वो ईश्वर है, महेश्वर है, वह आपका गुरु है। तो आप उसके शिष्य हैं तो कोई नमूना पेश करिएगा ना भाई साहब। आप लोक परलोक के पीछे काहे पड़े? शिव से जुड़िए, आपको लोक भी मिल जाएगा, परलोक भी मिल जाएगा। बहुत शिव से मुझको मिले कि मुझको शिव से बना दीजिए। अभी मैं कैसे बना दूं? गुरु है शिव, शिष्य बनेंगे आप, मैं बीच में कहा हूं? लेकिन इसके पीछे उसकी मंशा क्या थी? वो सोचता क्या है? वो सोचता है कि शिव शिष्य बनेंगे, कुछ अलौकिक शक्तियां आएंगी और मेरा सम्मान बढ़ेगा। अभी तो 500-600 रुपया लोगों से लेते हैं, अब 5,000, 10,000, 20,000 लेंगे, यही मंशा है। तो लोग तो आपसे छूटा ही नहीं है, धरती तो आपसे छूटी ही नहीं। शिव के शिष्य हैं आप, तो शिव को दो लोगों के दिल में धड़काइए ना, उस महादेव को धड़काइए ना जो आदिकाल अनादिकाल से ईश्वर बना हुआ है, जिसकी घर घर में पूजा होती है, वो करिए ना। तो ये जो सवाल है कि हमने जिस प्रयोजन से महादेव का काम शुरू किया था वो प्रयोजन नहीं है अब। कुछ लोगों को छोड़ के, कुछ लोग अभी भी हैं, मैं इसको स्वीकार करता हूं और उनको प्रणाम करता हूं, वो हैं, उनको भी, जो चले गए उनको भी। लेकिन ऐसे लोग ज्यादा हैं जो चर्चाओं को ही शिव समझ लिए, शिव चर्चाएं ही शिव हो गई हैं, और शिव की कोई कीमत इनके पास नहीं है, चर्चाओं की कीमत है। अभी चर्चाएं रोकी हुई हैं, मामूली क्रोध है लोगों को, तो रास्ता निकाल लिया इन लोगों ने। क्या कॉन्फ्रेंस करेंगे? मुंबई पर जो कॉन्फ्रेंस होता है मुझको तो आता नहीं है। कॉन्फ्रेंस करेंगे, बड़े बड़े सीनियर गुरु भाई जिनको आप कहते हैं, मैं नहीं कहता, वो लोग कॉन्फ्रेंस करते हैं, अपने हेडमैन बने हुए हैं उसके, दे मॉनिटर दी कॉन्फ्रेंस। क्या इसका मानी है? हमको समझाइए तो। आप अपने ज्ञान का अहंकार दूसरों पर थोप रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि आप बहुत ज्ञानी हैं, इसीलिए 20, 50, 100 को जुटा लेते हैं आप कॉन्फ्रेंस पर। वो दीवाना है चर्चा का, तो आपको मौका मिल जाता है और आप उसको जोड़ते हैं कॉन्फ्रेंस में, टाइम फिक्स किए हुए। मैं इसका विरोध नहीं करता, लेकिन अगर आप जिज्ञासा वाले मन से